हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसकी हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी। हमने स्टार्ट किया था टिश्यू के बारे में। तो टिश्यू का एक जनरल इंट्रोडक्शन का लेक्चर हमने देख लिया है और एक टाइप ऑफ टिश्यू भी हमने स्टडी कर लिया है पिछले लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे जो फर्स्ट टाइप था टिश्यू का, वो हमने मिस कर दिया था। मतलब कि ये लॉन्ग टॉपिक था, तो वहां से हमने यहाँ पर इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आए हैं, वहां पे इसका डिस्कस नहीं हुआ था। तो आज हम डिटेल स्टडी करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। जो भी इसके टाइप्स हैं उनके बारे में भी हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, जिससे आज का टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि जो टिश्यू जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हाईएस्ट मार्क्स जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है वो इसमें से देखने को मिलेगा यूनिट फर्स्ट से, सेल या टिश्यू से। तो इस यूनिट को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो बात कर लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू की। तो एपिथेलियल टिश्यू का एक जो वर्ड है एपिथेलियल, उसका मीन देख लीजिए आप। एपीआई, इसका मतलब है, एपी का मतलब है अपॉन, एपी का मतलब अपॉन, थीलियम का मतलब ग्रो, मतलब कि कोई अदर टिश्यू के ऊपर ग्रो करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। अब फर्स्ट टाइप था हमारा टिश्यू का एपिथेलियल टिश्यू, देन सेकंड था कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ था मस्कुलर टिश्यू और लास्ट था नर्वस टिश्यू। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होंगे उनके ऊपर बेसिकली ये ग्रो करेंगे एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू ग्रो अपॉन अनदर टिश्यू, प्रोटेक्टिव एंड कवरिंग टिश्यू। अब देखिए कि ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, अगर इसके ऊपर कोई टिश्यू है तो वो प्रोटेक्शन का काम करेगा, हमारे अदर जो टिश्यू पार्ट्स होंगे अंदर उनको प्रोटेक्ट करेगा। तो काम क्या है इसका, प्रोटेक्टिव एंड कवरिंग टिश्यू। इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट, जो सेल के अंदर इंट्रासेल्यूलर स्पेस आता है वो इसके अंदर नहीं होता है एपिथेलियम टिश्यू के अंदर। फर्स्ट फॉर्म ऑफ टिश्यू प्ले रोल इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो एपिथेलियल टिश्यू है उसका जो सबसे पहला काम होगा वो होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। प्रेजेंट ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है जो बेसिकली इसको डिवाइड करती है दो पार्ट्स में, बीच में ये प्रेजेंट होती है। जैसे एपिथेलियम टिश्यू हो गया और कनेक्टिव टिश्यू हो गया, इनके बीच क्या पाई गई है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो एपिथेलियम टिश्यू बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, जो पहले भी हमने देखा है पिछले लेक्चर में, सिंपल और कंपाउंड। तो सिंपल के 4 टाइप हैं और कंपाउंड के 3 टाइप्स हैं। तो फर्स्ट है सुक्वामोस, क्यूबोइडल, कोलुमिनर और सूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो के बारे में मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में, कमेंट करके नहीं बताया आपने। सूडो का मतलब क्या है, सूडो का मतलब है फाल्स, नहीं, नहीं, ना के बराबर ये है, ये जो टिश्यू है ना के बराबर प्रेजेंट होगा। सूडो का मतलब फाल्स होता है, नहीं, ना के बराबर होता है। अब इसमें भी सेम है, कंपाउंड सुक्वामोस, कंपाउंड क्यूबोइडल और कंपाउंड कोलुमिनर। बात कर लेते हैं पॉइंट वाइज इनके बारे में। फर्स्ट देख लेते हैं सिंपल जो एपिथेलियल टिश्यू है वो प्रेजेंट ओनली इन 1 लेयर। सिंपल टिश्यू 1 लेयर में प्रेजेंट होंगे। सिंपल एपिथेलियल डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप। 4 टाइप आपने देख लिए। फर्स्ट देखते हैं सिंपल सुक्वामोस एपिथेलियल टिश्यू। बहुत ही सिंपल होगा, मतलब मान लीजिए कि सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग है हमारी टिश्यू की, तो सिंपल तो होगा ही, फाउंड इन सिंगल लेयर। सिंगल लेयर में फाउंड होगा, प्रेजेंस ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, फ्लैट एंड स्केल लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट स्ट्रक्चर होगी मतलब। और इसका जो फंक्शन होगा वो होगा कवरिंग का एंड प्रोटेक्शन का, क्योंकि सबसे आउटर लेयर होगी टिश्यू की, टिश्यू तो इसलिए इसका काम होगा कवरिंग एंड प्रोटेक्शन का। बेसिकली प्रेजेंट होते हैं बोमेन कैप्सूल, एल्वियोलाई, इनको प्रोटेक्ट करते हैं। इनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो सिंपल सुक्वामोस टिश्यू से बनी हुई होती है। तो ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना आप। सेकंड है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबोइडल इसमें मतलब क्यूब लाइक सेल्स होंगी, क्यूब लाइक, और सभी का जो लेंथ और विड्थ है वो सेम होगा। क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस,
फाउंड इन सिंगल लेयर हैविंग सेम लेंथ एंड विड्थ। इसी टाइप से आपको लिखना है, डायग्राम भी ड्रॉ करना है। सेम विड्थ एंड लेंथ, प्रेजेंस ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसिकली कहां प्रेजेंट होते हैं? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, थायराइड ग्लैंड, आइरिस जो आई में प्रेजेंट होता है वहां पे ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। अब आगे देखते हैं हम कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू। थर्ड है सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू। तो सिंपल कोल्यूमिनर है मतलब कोल्यूम लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी और एक सिंगल लेयर में प्रेजेंट होंगे। कोल्यूम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। आल्सो पिलर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जो कोलम्स है वो पिलर की तरह शो करेंगे और बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो ये 4 लाइन तो आपको याद कर लेनी है। बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, अगर कोल्यूमिनर है तो कोलम लाइक स्ट्रक्चर और पिलर लाइक स्ट्रक्चर। एग्जांपल है इसका लीवर और बाइल डक्ट, इसका सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम का एग्जांपल आपको याद होने चाहिए। लास्ट है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू। अब स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है मतलब इसमें एक फाल्स सेल होगी जिसका कोई मतलब नहीं होगा, जो दिखाई देगी लेकिन होगी नहीं। फाउंड इन सिंगल लेयर, ये भी सिंगल लेयर में फाउंड होंगे। फाउंड 2 टाइप ऑफ सेल, लॉन्ग एंड स्मॉल। इसमें 2 टाइप की सेल दिखाई देगी, लॉन्ग एंड स्मॉल। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, बिकॉज ऑफ सेल 2 सेल आर 2 न्यूक्लियस लुक लाइक बट ओरिजिनली 1 सेल। अब इसमें ये स्मॉल सेल है और एक ये लॉन्ग सेल है, तो इसमें जो स्मॉल सेल है वो दिखाई तो देगी लेकिन एक्चुअल में होगी नहीं, इसलिए इसको हमने बोल दिया स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू। ये बेसिकली प्रेजेंट होती है किसमें? मेल यूरेथ्रा। एग्जांपल याद रखना किसमें? मेल यूरेथ्रा में। अब बात कर लेते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की। तो कंपाउंड में क्या होगा? ये सिंपल लेयर है, उसमें कंपाउंड होगा मतलब कि उसके अंदर सिंपल जो कोल्यूमिनर स्ट्रक्चर्स हैं वो भी आएगी और कंपाउंड भी आएगी। एक्सपांशन पावर इसके अंदर बेसिकली होती है। फाउंड इन 1 पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ यूरिनरी क्यूटिकल मेड वाटरप्रूफ। इसके अंदर बेसिकली क्यूटिकल भी प्रेजेंट होती है जो इसको वाटरप्रूफ बनाती है, जो कोल्यूमिनर कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। तो इसका जो कंपाउंड एपिथेलियल का फर्स्ट है कंपाउंड स्क्वामोस एपिथेलियल टिश्यू। इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो मेड ऑफ स्केल लाइक स्ट्रक्चर। स्केल लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है। इनर मोस्ट लेयर मेड बाय द कोलम लाइक स्ट्रक्चर और 4 to 6 लेयर ऑफ पॉलीगोनल सेल बेसिकली इसके बीच में प्रेजेंट होती हैं। वन दैट प्रेजेंस ऑफ किरेटिन प्रोटीन। किरेटिन प्रोटीन बेसिकली इसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको 2 टाइप से डिवाइड किया गया। फर्स्ट है किरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियल टिश्यू और नॉन किरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस टिश्यू। तो जो किरेटिनाइज्ड है उसका एग्जांपल है एपिडर्मिस ऑफ स्किन। जो आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस ऑफ स्किन, जिसके कारण हम स्किन का कलर जो होता है ब्लैक होता है हल्का हल्का। नॉन किरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस टिश्यू, इसमें इनर लाइनिंग ऑफ चिक्स, जो इनर लाइनिंग होती है चीक्स की वहां पे बेसिकली प्रेजेंट होता है। सेकंड है कंपाउंड कोल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड इसमें क्या होगा? इनर मोस्ट लेयर मेड बाय कोलम लाइक स्ट्रक्चर। जो इनर मोस्ट लेयर है वो होगी कोलम लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर सिंपल स्क्वामोस सेल्स प्रेजेंट होगी। इसके बीच कुछ 4 to 6 पॉलीगोनल सेल्स बेसिकली प्रेजेंट होगी। ये हमारी यहाँ पे इसमें क्यूटिकल प्रेजेंट होती है जो इसको वाटरप्रूफ बनाती है। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और नीचे आगे हमारा कनेक्टिव टिश्यू। एग्जांपल है इसका यूट्रस एंड बक्कल कैविटी। तो ये हो गए हमारे एपिथेलियल टिश्यू, उसके दोनों टाइप्स हमने कवर कर लिए हैं। आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको नोट्स भी मिलेंगे और अदर इन्फॉर्मेशन भी आपको वहां पे मिलती रहेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।